हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर हैं और आप अपने एग्ज़ाम को देखते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और देखिए, जीएस किसी के बाप का नहीं है। आप जीएस जितना पढ़ेंगे और उतना ही कम लगेगा, लेकिन जब आप बार-बार उसको डेली हमेशा रिवाइज़ करेंगे, तो देखेंगे कि आपका जीएस खुद ऑटोमेटिक बेहतर होता जा रहा है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से पढ़िए और जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको 2 करा चुका हूँ और आप इस तरह से आकलन करिए अपने आप को कि मेरा जीएस कहाँ तक बेहतर हो रहा है। तो आप देखिए, आपके लिए पहला है ये ट्यूशन कि ऐसे ऐसे पौधे जिनमें शरीर के डिजाइन अच्छी तरह से नहीं होता है, इस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो अब देखिए, शैवाल कहते हैं कि जिन ऐसे इस समूह के पौधे जिनके आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, लेकिन कह रहा है अच्छी तरह से नहीं होते हैं शरीर। तो आप जानते हैं ना कि शैवाल शैवाल के अध्ययन को कहते हैं क्या? अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक। अब ये जो शैवाल है किसके अंतर्गत आता है? अगर बात करेंगे शैवाल, तो देखिए, शैवाल शैवाल कवक और जीवाणु जीवाणु ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत। क्या है? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं आपके। क्या ये तीनों आते हैं? तो ठीक, देखिए, जीवाणु और ये कवक और शैवाल, इसका देखिए, कवक का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी माइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी होता है। शैवाल का बताए हैं। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है क्या? थैलोफाइटा। तो आपका आंसर क्या है? थैलोफाइटा है। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। देखिए, चक्रवात आप जानते हैं ये है क्या? भारत। और कह रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है बाबू। आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये देखते हैं क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। ठीक। बंगाल की खाड़ी है। और ये आपका क्या है? अरब सागर। अरब सागर। और ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो जो आपकी बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में जो उड़ते हैं, उस उष्ण चक्र चक, उष्ण चक्र उष्ण 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 कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उठते हैं। आपका आंसर क्या होगा बाबू? बंगाल की खाड़ी में होगा आपका चक्रवात। ठीक। अभी आप सुनोगे मिचैंग चक्रवात आया है। ठीक। तो ये आपका आंसर है बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो देखिए, कह रहा है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें प्रस्तावना में प्रस्तावना प्रस्तावना में प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके जोड़ा गया है। इसमें से ऑप्शन में देखिए जोड़ा गया है क्या? पंथ निरपेक्ष पंथ पंथ निरपेक्ष। ठीक। अखंडता, समाजवादी समाजवादी तीनों शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या मिलता है? ऑप्शन में आपका क्या है? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। किसमें? प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक। तो इसे कहते हैं 42वां, इसे कहते हैं लघु संविधान कहते हैं। किसे? 42वां संविधान संशोधन को। तो आपका आंसर क्या है? पंथ निरपेक्ष है। ठीक। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बाबू। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक प्रमुख योजना है। किसकी योजना है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। वाणिज्य उद्योग नहीं, किसान कल्याण नहीं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नहीं, है आपका क्या? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। उद्यमशीलता मंत्रालय, ये आपका क्या है? आंसर है।
आपसे कहेगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आया, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आया था, इसका स्थापना हुआ था। ठीक, तो ये आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन है विषम शब्द को चुनिए। कह रहा है बाजरा, बाजरा, ज्वार, आलू, रागी, बाजरा। नहीं, देखिए बाजरा जो होता है, बाजरा में मिलाते हैं क्या, ज्वार और रागी और आलू, आलू, इन सभी को मिलाकर हम कहते हैं क्या, मिटलेट्स, मिटलेट्स कहते हैं बाबू, सॉरी कहते हैं मिलेट्स। क्या कहते हैं इनको मिलाकर, कहते हैं मिलेट्स। क्या कहते हैं, मिलेट्स कहते हैं इन तीनों को मिलाकर बाजरा को। और बाजरा ऐसा है जहाँ पे पानी की सबसे कम स्रोत रहे तब पर भी बाजरा का फसल जो होता है सफल होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ये तीनों से निकल गया क्या, आलू। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, आलू। यही विषम शब्द है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मनाए जाने वाला एक दिवसीय त्योहार है, कितने दिन तक मनाया गया है, ये कहने का है। क्या, मेदराम, मेदराम जात्रा, मेदराम जात्रा यह मनाया जाता है कहाँ पर, तेलंगाना में। तेलंगाना में कितने दिन का है, 4 दिवसीय है, 4 दिवसीय है। यह किस जनजाति द्वारा बाबू, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्या, कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसमें 4 दिवसीय आपका क्या है, आंसर है। जैसे तेलंगाना में मनाया जाता है क्या, बथुकम्मा। देखिए बथुकम्मा, बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है, किसका त्योहार है, फूलों का त्योहार है। ठीक, तो आपका यह आंसर है क्या, 4 दिवसीय है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। ये आपका है क्या, योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये जो हुआ था केसी नियोगी समिति की अनुशंसा पर, केसी नियोगी, नियोगी समिति की अनुशंसा पर हुआ था। अब यह योजना आयोग अब 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नया आ गया, उसका नाम है क्या, नीति आयोग। क्या नाम है, नीति आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, इसके योजना आयोग के वही जो नीति आयोग के कौन, वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक, अब देखिए वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक, अब देखिए इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, 15 मार्च 1950। ठीक, डी ऑप्शन होगा आपका। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में मॉडल का पालन किया गया था। अब देखिए क्या बाबू, प्रथम पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना पालन किया गया था। यह है क्या, 1951 से लेकर 1956 तक। कहाँ तक बाबू, 1956 तक आपका क्या है, पंचवर्षीय योजना है। ठीक, पंचवर्षीय योजना है। अब पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैरोड डोमर मॉडल आधारित पर। किस पे है, हैरोड डोमर, डोमर मॉडल आधारित पर है। इसी में यह कहा जाता है किसकी प्राथमिकता थी बाबू, कृषि की प्राथमिकता थी। ठीक, कृषि की। तो 1900 देखिए 1952 में हुआ था किसका, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास का। और 1953 में हुआ था किसका स्थापना, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का। 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सेवा और 1953 में सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा का। इसमें किसमें हुआ, किसका हुआ था, राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय है बाबू आपका, इसमें हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा का स्थापना हुआ था इसमें। ठीक,
तो आपका आंसर क्या है? सी है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? तो बाबू दो बना था, एक बना था क्या जेके एंड कश्मीर, एक बना था क्या लद्दाख। लद्दाख ये सब कब आए थे? आपके 2019 में हो गए थे, ये दो यूटी बने थे। ठीक, अब देखिए इनके जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं, कौन मुख्य न्यायाधीश बने थे? अली मोहम्मद मागरे। अली मोहम्मद मागरे बने थे, कहाँ के? जेके एंड कश्मीर और लद्दाख के। ठीक, तो लद्दाख की भी दो राजधानियां हैं, एक क्या है? लेह, और एक क्या है? कारगिल। कारगिल। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, किसके जन्म के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था? ठीक, तो अब कह रहे हैं किसके जन्मदिन के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था? देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया है राष्ट्र में, भारत के राष्ट्र अभिनंदन सरोजा। अब देखिए दिया है पद्म भूषण सरोजा मूर्ति, ये तो पूरा नाम ही नहीं है। पहले सरोजा नायर नहीं, पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ, विश्वनाथ भी दिया है नहीं, आपका आंसर क्या रहेगा? सरोजा वैद्यनाथ। तो ये क्या होते हैं? देखिए होता क्या है पहले बाबू, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म, देखिए पद्म भूषण, पद्म श्री, ये आपके क्या हैं? सीरीज वाइज हैं। तो पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री है आपका। ठीक, आइए तो आपका आंसर क्या होगा? पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ के नाम पर शुरू किया गया है। कौन सा? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? अच्छा देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद आपसे कह देगा, क्वेश्चन में कह दे आपसे कि सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कह दे बाबू, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, तो आप क्या बताएंगे इसमें? देखिए सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है आपका आंसर? देखिए बहुत बढ़िया है, आपका आंसर क्या है? तो आप इसमें कहेंगे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या होगा? वेद होगा। ठीक, क्या होगा? वेद होगा। अब कह देगा सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद, वेद, तब क्या कहेंगे? कहेंगे आप ऋग्वेद, क्या कहेंगे? ऋग्वेद कहेंगे। ठीक, तो आपका आंसर आपका देखिए ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को कहते क्या है? सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। वेद कितने हैं? 4 हैं आपके। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद के सदस्य बने? देखिए आपका जो 2020 में क्वेश्चन बहुत छाया था, और क्वेश्चन था इसमें, देखिए ये तो थे कहाँ के? आजमगढ़ के, आजमगढ़। योगी आदित्यनाथ ये कहाँ से थे? गोरखपुर के। ठीक, और अखिलेश ये तो आपके इटावा उस साइड के हैं। ठीक, तो पूछे थे रामपुर के कौन थे? तो कौन थे? घनश्याम सिंह लोधी। आपका आंसर कौन है? घनश्याम सिंह लोधी। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू आपका कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? राजीव कुमार हैं, कुमार हैं। ठीक, अब पहले कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? पहले पहले कौन थे? सुकुमार सेन। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और निर्वाचन आयोग कितना है? भाग 15 है। ठीक, तो देखिए निर्वाचन आयोग कह देगा, निर्वाचन
निर्वाचन आयोग, आयोग भाग कितना है, भाग कितना है, 15 है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए, आपका गामा किरण है विद्युतीय चुंबक, कैथोड किरण, इंफ्रारेड किरण, पराबैंगनी किरण। नहीं, आपका कौन है इसमें? देखिए, आपका ये भी है और ये भी है, ये भी है, ये नहीं है आपका क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग कैथोड, ये नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? पहले तो हम कहेंगे क्या, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है कितने आपके, 8 हैं। अब 8 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सत्क्रिया, कहाँ का है, आसाम का है। कहाँ का है, आसाम का। कथक उत्तरी भारत का, ठीक। ओडिसी ओडिशा का, ठीक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सर्वाधिक रहा? देखिए, अगर केंद्र की बात कर रहा है, 2011 जनगणना की बात है, तो हम ये कहेंगे कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में कहेंगे हम क्या, लक्षद्वीप। क्या कहेंगे, लक्षद्वीप। और राज्य में हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, केरल को कहेंगे। किसे कहेंगे, केरल को सर्वाधिक साक्षरता राज्य है। ठीक, अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? देखिए, ये तो क्लियर है। देखिए, आपका कि महात्मा गांधी जी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में नहीं थे, यह 1940 में हुआ था। ठीक, कानपुर सत्याग्रह नहीं, तो अब खेड़ा कब हुआ था, 1918 में। और महान सत्याग्रह आप इसमें भी विनोबा भावे किए थे। कानपुर सत्याग्रह से तो कोई मतलब है नहीं इनका। और खेड़ा 1918 में गांधी जी द्वारा। महान सत्याग्रह हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। जनजाति, ये अनुसूचित जातियों को जो पानी पीने की जो दिक्कतें थी उस पे किए थे। कब हुआ था, 1927 में हुआ था। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, महान सत्याग्रह। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनता के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानी जनता के किसके लिए, कल्याण पसंद घनत्व प्राकृतिक नहीं। आप आंसर इसका बताएंगे, जनता की ध्यान में रखते हुए सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। क्या करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। ठीक, कि हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो जो सब्सिडी देते हैं किसके लिए देते हैं, कल्याण के देते हैं, न कि पसंद, न कि घनत्व, न कि प्राकृतिक। आंसर क्या है आपका, कल्याण। ठीक, कल्याण के लिए देते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 26 फरवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के किस जिले में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? देखिए, ये जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम है, यह आपका किया गया है 2020 की, 21 की बात कर रहे हो बाबू। दूसरा इसके माने ये आपका 2020 में हो गया है, 2021 में, 22 में भी, 2023, यानी 20, 21, 22, 23 चौथा। ठीक, तो देखिए, अब आपका जो दूसरा है, यह संस्करण आपका हुआ है कहाँ पर, गुलमर्ग में। तो पहला भी गुलमर्ग में हुआ, और आपका इस समय वर्तमान भी जो हो रहा है आपका गुलमर्ग और कश्मीर में हो रहा है। क्या, खेलो इंडिया विंटर गेम। और खेलो इंडिया विंटर गेम का जो है इस समय कहा जाए तो गौरैया है, क्या, शुभंकर है। ठीक, तो आइए देखते हैं आपका। देखिए, जो आपका एक करंट अफेयर्स है 20 हुआ है, सॉरी बाबू, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है, तो फिर हम कल आपके लिए करंट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर का, और आप उसको बेहतर तरीके से
आप उसको देखिएगा, अचीव करिएगा और बताइएगा कितना सही हुआ है। तो आज के लिए जय हिंद।